हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेसल टॉकर। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? आज मैं बात करने जा रहा हूं WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बारे में। पहले लाल रंग की थी लेकिन स्मैकडाउन पर जाने के बाद नीली रंग की हो गई है। जहर खा लिया शायद इसने। यार ये जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप है ये यूनिवर्स फैंस के नाम पर बेस्ड है, आपको भी बता दूं। लेकिन जो इसका फर्स्ट मैच था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए दैट वाज बिटवीन फिन बैलर एंड सेथ रॉलिंस एट समरस्लैम। एंड ये मैच फिन बैलर जीत गए। उन्होंने हरा दिया सेथ रॉलिंस को अगेंस्ट ऑल द ऑड्स एंड ही became the first ever WWE यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन दुख की बात यह थी कि उनको अगले दिन ही मंडे नाइट रॉ पर अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी पड़ गई ड्यू टू सम इंजरी। यार जब उन्होंने अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश करी तो एक फैटल 4-वे मैच अनाउंस हुआ था। इसमें चारों प्लेयर्स थे एंड इसमें सेथ रॉलिंस पर टर्न हो गए ट्रिपल एच ने आके पहले रोमन की ओर मारा, फिर उन्होंने सेथ पर भी उन्होंने टर्न हो गया। उन्होंने सेथ को दिया पेडिग्री जिसकी वजह से केविन ओवेंस बन गए हमारे नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन एंड ही वाज द सेकंड यूनिवर्सल चैंपियन। इनकी रेन भी भाई ऐसी ठीक ठाक थी, मतलब इतनी कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर भी हाँ एक रिस्पेक्टेबल रेन इनकी जरूर थी क्योंकि उस टाइम पे मेरे ख्याल से क्रिस जेरिको भी इनके सपोर्ट में थे। लेकिन फाइनली उसके बाद इस लाइन में एंट्री होती है गोल्डबर्ग की। गोल्डबर्ग चैलेंज कर देते हैं केविन ओवेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप लाइन पर लगाओ यार। एंड फाइनली एट फास्ट लेन, मेरे ख्याल से फास्ट लेन कुछ भी बोल सकते हैं, गोल्डबर्ग ने हरा दिया केविन ओवेंस को और वो बन गए थर्ड यूनिवर्सल चैंपियन। एंड यहाँ से गोल्डबर्ग ने यहाँ प्रूफ किया कि भाई वो एक काफी अच्छे चैंपियन बन सकते हैं। हमें पता है कि गोल्डबर्ग कितने तगड़े चैंपियन है गाइस। इसके बाद फाइनली अभी तक के बेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन इस लाइन में आते हैं। ब्रॉक लेसनर ने चैलेंज करा गोल्डबर्ग को एंड फाइनली उन्होंने रेसलमेनिया में गोल्डबर्ग को हराया जहां वो बन गए फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल चैंपियन। यार इसके बाद इनकी टाइटल रेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आने लग गई थी। ये किसी प्लेयर से नहीं हारे थे। इनकी टाइटल रेन काफी ज्यादा धीरे धीरे करके दिन भर दिन इनकी टाइटल रेन काफी बड़ी होती जा रही थी क्योंकि ये किसी प्लेयर से नहीं हार रहे थे। बड़े बड़े नामों को इन्होंने हराया, रोमन रेंस, गोल्डबर्ग एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन फाइनली समर स्लैम में आकर रोमन रेंस ने हरा दिया ब्रॉक लेसनर को, फुल स्टॉप लगाया उनके एक बहुत लंबी टाइटल रेन पर एंड रोमन रेंस बन गए हमारे नए यूनिवर्सल चैंपियन। एंड यार ये मोमेंट फैंस के लिए बहुत तगड़ा था क्योंकि यार रोमन रेंस WWE के फेस हैं एंड अब उनका यूनिवर्सल चैंपियन बनना यानी एक बहुत सही चीज। लेकिन यार अगेन ये खुशी ज्यादा देर तक रही नहीं क्योंकि हमने देखा कि 60 डेज या 70 डेज आफ्टर 2 मंथ्स मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर रोमन रेंस ने ये सबको बताया कि उनको कैंसर है एंड उन्होंने अपना टाइटल रिलिंक्विश कर दिया। गाइस ये काफी सैड बात थी क्योंकि यहाँ पे क्राउन जूल एक बहुत बड़ा पेपर था जहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन, रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच था। लेकिन जब रोमन रेंस ने रिलिंक्विश करा तो मैच हो गया ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ब्रॉक लेसनर। अगर इस मैच की बात करें तो इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही गंदे तरीके से पछाड़ दिया ब्रॉन स्ट्रोमैन को एंड वो फिर से बन गए हमारे यूनिवर्सल चैंपियन एंड दिस टाइम ही वाज द सेकंड टाइम यूनिवर्सल चैंपियन। इस टाइम उनकी रेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इससे भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही थी। फाइनली रॉयल रंबल आया एंड जहां पे जीत गए द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस उस टाइम के फेस एंड उन्होंने चैलेंज करा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर को एट रेसलमेनिया। यहां पर सेथ रॉलिंस ने हराया ब्रॉक लेसनर को, वो बन गए WWE यूनिवर्सल चैंपियन एंड वो ले आए यूनिवर्सल चैंपियनशिप को फिर से मंडे नाइट रॉ पर। भाई ये ऐसा टाइम था कि इस टाइम पे सेथ रॉलिंस को बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन उसके बाद ब्रॉक लेसनर जीत गए मनी इन द बैंक। उन्होंने कैश इन करने की सोची सेथ पे, लेकिन उनका फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम कैश इन उनका फेल रहा, वो नहीं कर पाए। लेकिन भाई वो बीस्ट है, वो बीस्ट इनकार्नेट है। 2 बार चकमा खा जाएंगे लेकिन तीसरी बार भाई पलट के बात करेंगे एंड दिस टाइम उन्होंने सक्सेसफुली कैश इन करा सेथ रॉलिंस पर एट द एक्सट्रीम रूल्स एंड वो बन गए थर्ड टाइम रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। लेकिन इसके जवाब में एक 10-man बैटल रॉयल हुआ था मंडे नाइट रॉ पर जो कि सेथ रॉलिंस जीत गए एंड वो गए चैलेंज करने ब्रॉक लेसनर को एट समर स्लैम 2019 एंड इस मैच में अगेन सेथ रॉलिंस ने हरा दिया बीस्ट इनकार्नेट को फॉर द सेकंड टाइम इन अ ईयर एंड वो बन गए हमारे
सेकंड टाइम यूनिवर्सल चैंपियन। एंड दिस टाइम उनकी रेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही थी, क्योंकि यार वो एजे स्टाइल्स, बैरन कॉर्बिन, ब्रॉक लेसनर, फील्ड, ऐसे बड़े बड़े नामों को सेथ रॉलिंस ने अपनी टाइटल रेन में हराया। एंड ये उनके करियर का बेस्ट टाइम था गाइस। इसके बाद इस लाइन में एंट्री मारते हैं फील्ड। फील्ड का कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुक किया जा रहा था। सेथ रॉलिंस के 10 कर्ब स्टॉर्म, 10 से 12 सुपर किक्स पड़ने के बाद भी फील्ड किक आउट कर गए, वो पिन नहीं हुए, मैच नहीं हारे। एंड फाइनली हमने देखा एट क्राउन जूल उन्होंने सेथ पर अटैक करा एंड उन्होंने ले ली सेथ की चैंपियनशिप। मतलब यार कोई 10 कर्ब स्टॉर्म कैसे सहन कर सकता है यार, उस टाइम पे यही थी हालत, क्योंकि यार फील्ड इज फील्ड। लेकिन उसके बाद भाई गोल्डबर्ग आए, फिर से उन्होंने चैलेंज करा फील्ड को, उन्होंने लगाया जैक हैमर, उन्होंने लगाई स्पीयर। एंड फाइनली एट सुपर शोडाउन उन्होंने हरा दिया फील्ड ब्रे वाइट को एंड वो बन गए हमारे सेकंड टाइम यूनिवर्सल चैंपियन। एंड ये मैच में गोल्डबर्ग को इसलिए जिताया गया ताकि रोमन रेंस को टाइटल पिक्चर में डाल सकें एंड रेसलमेनिया में मैच हो जाए रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग, स्पीयर वर्सेस स्पीयर्स का, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को लग रहा था ये मैच काफी मनी मैच होगा। एंड वही हुआ। रोमन रेंस ने यहाँ स्मैकडाउन के एपिसोड पे गोल्डबर्ग को बोला आई एम नेक्स्ट एंड ये मैच ऑफिशियल हो चुका था रेसलमेनिया के लिए। लेकिन लास्ट में भाई कोरोना वायरस पेंडेमिक आ गया एंड रोमन रेंस को यार बैकआउट करना पड़ा इस मैच से, जिस वजह से चांस मिला ब्रॉन स्ट्रोमन को फॉर रेसलमेनिया 36 फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। एंड यहाँ पर उन्होंने हरा दिया गोल्डबर्ग को। एंड भाई उनका बहुत देर का सपना, उनका 1-1.5 साल का सपना यहाँ पूरा हुआ। वो फाइनली 1-1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद बन गए फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल चैंपियन। एंड यहाँ पर अभी करंट जो चैंपियन है वो ब्रॉन स्ट्रोमन ही है। अब ये स्मैकडाउन पर परफॉर्म करते हैं, हालांकि इनकी टाइटल में कुछ खास जा नहीं रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप की पूरी कहानी। मैं अगर आपको बताऊं कि अभी तक का जो बेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन कौन है, वो यार ऑब्वियस सी बात है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर होंगे, क्योंकि इन्होंने इतने तगड़े तगड़े मैचेस डिलीवर कर रहे हैं। हालांकि रोमन रेंस अगर अपने टाइटल रिलिंक्विश ना करते तो वो पक्की बात है कि ब्रॉक लेसनर से अच्छे चैंपियन प्रूफ होते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करूँ, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस ने पूरा टाइम चैंपियन रहे हैं, तो भाई सेथ रॉलिंस की जो एक टाइटल रेन थी वो बहुत ज़्यादा सॉलिड थी। उन्होंने काफ़ी तगड़ा परफॉर्म किया था, सब प्लेयर्स को हराया। लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि रोमन रेंस फिर से सही हुए, वापस आए डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंड फिर से बन जाएं यूनिवर्सल चैंपियन। एंड इस बार भाई उनकी वो पहले से बहुत तगड़े होके वापस आएंगे एंड इस बार वो सबकी मारने वाले हैं यार। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और यार बेल आइकन दबा दो।